वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग एक ही पार्ट देखेंगे। एक पार्ट आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम से सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो हम लोग ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये दो चीज़ों से बना हुआ है। 12 पेयर ऑफ cranial nerve and plus 31 pair of spinal nerve। ये 12 पेयर है, ये 12 पेयर है और ये 13 पेयर है, 31 पेयर है। ये जो 12 पेयर है ये किधर प्रेजेंट रहता है? ब्रेन के अंदर जो क्रेनियम बॉक्स रहता है, जो क्रेनियम बॉक्स रहता है ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट रहता है इनसाइड ब्रेन एंड कवरिंग विथ क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियल बॉक्स। क्लियर? क्रेनियल बॉक्स जो रहता है, जो स्केलेटल मसल्स रहती है क्रेनियम के, उसके अंदर ही क्या रहता है, ये जो क्रेनियल नर्व्स क्या रहता है, प्रेजेंट होता है। कितना पेयर रहता है? 12 पेयर, 12 पेयर प्रेजेंट होता है। क्लियर? आगे हम लोग अभी देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पूरा 12 पेयर किधर किधर प्रेजेंट होता है, किसको किसको रिस्पॉन्सिबल रहता है, किसको किसको कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व देख लेंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले? पहले स्पाइनल नर्व। तो अभी चलो हम लोग पहले क्या देखते हैं? पहले 12 पेयर ऑफ cranial 12 pair of cranial nerve। 12 पेयर ऑफ cranial nerves। इसको भी हम लोग कैसे लिखेंगे पता है? जैसे रोमन में लिखते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, उसी सेम वे में इसको भी लिखेंगे। तो पहले क्या काम करते हैं? पहले हम लोग 12 पेयर जो लिखा है वो पहले पूरा लिख लेते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, सॉरी ये 7 हो गया, ये हो गया 7, फिर आगे 8, 9, 10, 11, लास्टली 12। पहले नाम लिख लेने का, उसके बाद एक एक का नाम लिखते चले जाने का। पहला का नाम क्या है? पहले का नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व। पहले का नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व। दूसरे का नाम क्या है? ऑप्टिक नर्व। सेकंड कौन सा है? ऑप्टिक नर्व। थर्ड वन का नाम है ऑक्यूलोमोटार नर्व, ऑक्यूलो मोटार नर्व। क्लियर? आगे फोर्थ वन है फोर्थ वन कौन सा है? ट्रॉक्लियर। फोर्थ वन कौन सा है? ट्रॉक्लियर नर्व। फिफ्थ वन ट्राइजेमिनल, फिफ्थ वन ट्राइजेमिनल। इसके बाद सिक्स वन जो है उसको बोलते हैं एब्ड्यूसेंस। क्या बोलते हैं? एब्ड्यूसेंस। दोनों को नर्व लिख दो, नर्व नर्व। ये हो गया। इसके बाद एब्ड्यूसेंस हो गया, फिर उसके बाद हो गया फेशियल नर्व, फेशियल नर्व।
उसके बाद हो गया ऑडिटरी, उसके बाद कौन सा हो गया ऑडिटरी, ऑडिटरी। फिर नाइन्थ वन कौन सा हो गया ग्लोसोफेरेंजियल, कौन सा हो जाएगा ग्लोसो ग्लोसोफेरेंजियल। टेंथ वन हो गया वेगस, टेंथ वन हो गया वेगस। उसके बाद कौन सा हो गया एसेसरी, कौन सा हो गया एसेसरी। एंड लास्ट वन हो गया हाइपोग्लॉसल नर्व। पूरे को नर्व लिख दो, पूरे को नर्व लिख दो। क्लियर। इसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटार है, और कौन सा दोनों को ट्रांसमिट करता है, कौन सा दोनों को कैरी करता है, वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। एक मिनट। कुछ क्या होती है ट्रांसमिट करती है सेंसरी को, कुछ कैरी करती है किसको न्यूरॉन्स को, और कोई कोई ऐसी कैपेसिटी रहती है जिसको वो क्या कैरी करता है, वो दोनों को कैरी करते हैं, वो क्या करते हैं दोनों को कैरी करते हैं। क्लियर। अभी हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कौन किसको किसको कैरी करता है। देखो इसके आगे अभी नाम लिख देते हैं कौन किसको कैरी करता है। देखो ऐसे नाम ऐसे ऊपर अगर लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हो, क्या लिख लो, जो सेंसरी रहता है वो 1 और 2 को कैरी करता है, तो इसके लिए सेंसरी लिख लो, सेंसरी 1 2 एंड लास्ट वन 8 को, 1 2 एंड 8। ये किसको करते हैं, इसको ना दूसरे पेन से लिखते हैं तब अच्छा लगेगा, तब आपकी नज़र फटाक से चढ़ेगी। सेंसरी को एक कलर से लिखते हैं, फिर दूसरे को दूसरे कलर से, तो आपको समझ में आएगा। सेंसरी पलक कौन सा है, सेंसरी हो गया पहला, दूसरा एंड 8 1। और पहले मिक्स लिख लो, उसके बाद फिर जो बाकी बचेगा वो मोटार रहेगा। अभी बोथ लिख लो, बोथ कौन कौन सा है 5, ये वाला 5 हो गया बोथ। क्लियर। फिर 5 के बाद 7, 5 के बाद कौन सा हो गया 7, उसके बाद हो गया 9। क्लियर। उसके बाद लास्ट हो गया 10। और बाकी जो भी बचा उसको क्या लिख देंगे हम लोग अभी, उसको लिख देते हैं मोटार। क्या लिख देते हैं मोटार। ये सेम कलर हो जा रहा है, ये दूसरा कलर लेते हैं, ये टिक 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 टिक, हाँ ये मोटार, ये मोटार। क्लियर। 3 4 एंड 6 वाला भी मोटार होता है। क्लियर। उसके बाद 11 एंड 12 भी क्या होता है मोटार। क्लियर। अब देखो ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं फंक्शन देख लेते हैं, एक एक का हम लोग क्या करते हैं फंक्शन देख लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं, आगे क्या करते हैं फॉरवर्ड होते हैं। देखो जैसा मैंने लिखा है रोमन वर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही आपको पूरा क्या करना है लाइन से लिखना है, ऐसे ही क्या करना है
लाइन से लिखना है, ये नहीं कि पहला की जगह पे दूसरा, दूसरे की जगह पे तीसरा, ऐसा नहीं लिख सकते हो, ऐसा नहीं लिख सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर गलत हो जाएगा, जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो जो गड़बड़ हो जाता है, ऐसे ये भी क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? देखो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं इन दोनों को याद करने का तरीका, तो ये सेंटेंस आप अगर याद रखोगे तो आपको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा याद करने में। क्या होता है, याद हो जाएगा आपको याद करने में। ये सेंटेंस आप लिख लो, ओनली, एक सेकेंड, फंक्शन इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये रेड से लिखते हैं। एक ट्रिक है, उसको उसको थोड़ा देख लो तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये यहां से ओनली, पहला पहला वर्ड पकड़ते जाना। क्लियर? ओनली वन ऑफ द टू athletes, only one of two the athletes, हाँ, athletes felt very, clear, felt very, clear, felt very good, victorious, victorious and healthy। ये सेंटेंस आपको याद रहेगा तो ये आपको पूरा एक याद रहेगा सेंटेंस। पहले का हो गया ऑल फैक्ट्री, दूसरे का क्या हो गया ऑप्टिक, तीसरे का हो गया ऑक्यूलोमोटर, द का हो गया ट्रोक्लियर, टू का हो गया ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस क्या क्या हो गया एथलीट्स, और फेशियल का हो गया एफ, और वी हो गया, इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर भी ऑडिटरी को ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यू कोक्लियर के बोलते हैं इसको, वेस्टिबोक्लियर बोलते हैं। क्लियर? तो इसको थोड़ा याद कर लो। वेरी, जी हो गया ग्लोसोफेरेंजियल, जी हो गया, और वी हो गया वैगस, और ए हो गया एसेसरी, और एच हो गया हाइपोग्लोसल। क्लियर? आगे हम लोग अभी ना जो कैसे कैसे याद करना है ये भी चीज हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो सेंसरी मोटार मिक्स, फिर सेंसरी मोटार मिक्स, ये जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको दूसरे कलर में लिख लेते हैं। याद तो करना ही पड़ेगा आपको। सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। क्लियर? क्लियर? इतना इतना क्लियर हुआ? देखो अब एक एक का पहला पहला वर्ड उठाते चले जाओ, एक एक का पहला पहला वर्ड उठाते चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। सेंसरी, सेंसरी, मोटार, मोटार, बोथ, मोटार, बोथ, सेंसरी, बोथ, बोथ, मोटार, मोटार। क्लियर? ये सेंटेंस याद कर लो। ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। दूसरा सेंसरी मोटार याद करने के लिए, सम सेज मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। क्लियर? अभी हम लोग इसका थोड़ा फंक्शन देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन देख लेते हैं, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। जो पहला वाला फंक्शन है, जो पहला वाला ऑल फैक्ट्री है, उसमें क्या होता है पता है कि ये ना
जो स्मेल करते हैं उसमें ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। कौन सा रिस्पॉन्सिबल रहता है? ऑल्फैक्टरी। क्योंकि जब भी जब भी कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी चीज देखे, जैसे फूल का कैसा खुशबू रहता है, गंदगी का कैसा खुशबू रहता है, ये सारी चीजें जो स्मेल का काम कौन करता है? ये ऑल्फैक्टरी नर्व। क्लियर? जो नसल कैविटी के अंदर जो लाइनिंग रहती है, ये उसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व। उसको ऑल्फैक्टरी बल्ब भी बोलते हैं। जो एक्टिवेट होती है वो स्मेल में क्या करती है? हेल्पफुल रहती है, स्मेल के लिए इनकाउंटर होती है, स्मेल की चीजें को आती है, बताती है। और ये क्या होती है? सेंसरी होती है। क्लियर? बाहर की चीजें को अंदर ले जाने का काम कौन करता है? ऑल्फैक्टरी नर्व। किसको करता है? स्मेल को। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व ये होता है कि देखने में, ऑप्टिक मतलब क्या हो गया? देखने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्टिक नर्व। इसको मैं लिख जाता हूं तो आपको समझेगा थोड़ा सा अच्छा। पहला हो गया स्मेल, पहला हो गया स्मेल। दूसरा क्या हो गया? विजन के लिए। दूसरा क्या हो गया? विजन। देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? हमारा ऑप्टिक नर्व। क्लियर? जो ऑक्यूलर मोटर है ये दो चीज में डिवाइड होता है, ये दो चीज में डिवाइड होता है। एक वाला को क्या बोलते हैं? जो एक वाला रहता है वो मसल फंक्शन का काम करता है। जो हमारा जो 6 लेयर रहता है आई में, जो हमारा 6 लेयर रहता है वो क्या करता है? आई को मूव करने का काम कौन करता है? आई को मूव करने का काम करता है ऑक्यूलर मोटर। और जो प्यूपिल, जो ऐसे बड़ी आंखें कर लेते हैं देखने के लिए, कि प्यूपिल रिस्पॉन्स में क्या होता है? ये दूसरा प्यूपिल रिस्पॉन्स। क्लियर? ऑक्यूलर मोटर में दो है, आई का मूवमेंट होता है, आई का मूवमेंट, और दूसरा प्यूपिल रिस्पॉन्स। दूसरा क्या है? प्यूपिल रिस्पॉन्स। क्लियर? और ट्रोक्लियर में क्या होता है? इस ट्रोक्लियर में जो हमारा, अब जैसे अभी देख रहे हैं, कोई भी चीज अगर देख रहे हैं, लेफ्ट देखे, राइट देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, ऐसे देखो हमारा जो आंख रहता है मूव करता है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ये सारी चीजें कौन रिस्पॉन्सिबल करता है? ट्रोक्लियर। अप डाउन साइड, ये कौन रिस्पॉन्स? आई ऑफ आई। ये सारी चीजें कौन करता है? ट्रोक्लियर। क्लियर? और ट्राइजेमिनल में क्या होता है? ट्राइजेमिनल देखो 3 टाइप के होते हैं। ट्राइजेमिनल, इसको 3 में डिवाइड किया हुआ है, इसको 3 में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला होता है वो ऑप्थेल्मिक। क्या होता है? ऑप्थेल्मिक होता है। पहला क्या होता है? ऑप्थेल्मिक। ये जो ऑप्थेल्मिक रहता है ये जो ऑप्थेल्मिक रहता है, ये आंख के लिए और स्काल्प और हमारा फोरहेड जो रहता है ना, उसके लिए। किसके लिए? फोरहेड और स्काल्प में हेल्पफुल होता है देखने के लिए, उसके लिए यूज होता है ट्राइजेमिनल। तो ट्राइजेमिनल का जो पहला वाला पार्ट है जो कौन सा है? ऑप्थेल्मिक। अब मैक्सिलरी में क्या होता है? दूसरा क्या है? मैक्सिलरी। इसमें क्या होता है? इसमें ना जो लिप रहता है, अपर और लिप, कौन सा? अपर लिप रहता है। और जो फोरहेड रहता है, अपर लिप और नसल कैविटी और चिक, गाल और अपर लिप का जो मूवमेंट होता है वो कौन करता है? मैक्सिलरी करता है। कौन करता है? मैक्सिलरी। और मैंडिबुलर मतलब जो लोअर लिप रहता है उसको, और जा को। लास्ट में कौन सा है? मैंडिब्यूलर। ये क्या करता है? लोअर लिप और लोअर लिप हो गया, और आपका ये हो जाएगा चीन हो जाएगा, और आपका चीन हो जाएगा। क्लियर? ये कौन करता है? रिस्पॉन्सिबल मैंडिब्यूलर। क्लियर? उसके बाद है एब्ड्यूसेंस। ये जो एब्ड्यूसेंस है, एब्ड्यूसेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? ये जैसे अभी कोई भी चीज को अगर देखना है, कोई भी चीज को मुझे देखना है, तो मेरी आंख कैसे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और देखने के लिए उस टाइम पे क्या हो जाएगा? मेरी थोड़ा सा आंख ऐसे हिलती भी है, साइड मूवमेंट भी होती है, और जो मसल्स रहता है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है।
ऊपर चला जाता है, तो जो ये वाले जो ऊपर के जो जिसपे बाल हल्का सा है, जो स्काल्प है उसके ऊपर जो ये वाले बाल रहते हैं, जो आईब्रो रहता है, आईब्रो जब मेरा ऊपर जाता है, आईब्रो जब मेरा ऊपर जाता है तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, कौन सा नर्व? एब्ड्यूसेंस नर्व रिस्पॉन्सिबल रहता है। आईब्रो जब ओपन होता है ना, आईब्रो, आईब्रो का जब मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? आईब्रो के मूवमेंट में एब्ड्यूसेंस बोलते हैं। क्लियर? और फेशियल में क्या होता है कि टंग हो गया हमारा, और नेक हो गया, और सैलिवरी ग्लैंड, ये सब सारी चीज़ें को कौन रिस्पॉन्सिबल करता है? ये फेशियल नर्व। क्या क्या मैंने बोला अभी? टंग हो गया, टंग हुआ, दूसरा कौन सा हो गया हमारा? एक टंग हो गया, उसके बाद में नेक एरिया हो गई, टंग हो गया, नेक एरिया हो गया, हमारा हेड हो गया। ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? फेशियल। कौन करता है? फेशियल। सैलिवरी ग्लैंड पे हो जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड। क्लियर? और ऑडिटरी मतलब क्या हो गया? देखने में। ऑडिटरी मतलब क्या हो गया? देखने में। तो ये क्या हो जाता है कि बैलेंस, कोई भी चीज को सुनने का काम कौन करता है? हियरिंग। जो सुनता है वो कौन होता है? ऑडिटरी। कौन होता है? ऑडिटरी। और कोई भी चीज अगर जैसे ज्यादा लाउड में आ रही है, ज्यादा चीज अगर लाउड में आ रही है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑडिटरी नर्व ही करता है। कौन करता है? ऑडिटरी नर्व। और एक ग्लोसोफेरेंजियल देखते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल देखते हैं, ये क्या काम करता है? जो टंग रहता है, जो टंग का पार्ट रहता है ना, उसको जो टेस्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड टेस्ट टू दी टंग, कौन करता है? ग्लोसोफेरेंजियल। क्लियर? और जो थ्रोट रहता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। थ्रोट और जो टंग रहता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ग्लोसोफेरेंजियल। और वेगस का काम क्या होता है? जो हमारा वेगस का काम क्या होता है? हमारा लीवर हो गया, गट हो गया, लीवर, गट, हार्ट और लंग्स एंड ब्रेन। लंग्स एंड ब्रेन ये कौन कंट्रोल करता है? वेगस नर्व। कौन करता है? वेगस नर्व। और उसके बाद है एसेसरी। एसेसरी ये कौन कंट्रोल करता है? हमारा जो नेक और शोल्डर वाला एरिया है उसको करता है। नेक, नेक एंड शोल्डर का एरिया कौन कंट्रोल करता है? हमारा एसेसरी। एंड लास्ट लो हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल जो मसल है, जो मसल है हमारे टंग की, मसल ऑफ टंग, इसको भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोग्लोसल। क्लियर? हाइपोग्लोसल। ये देख लिए, पहला वाला जो है ऑल्फैक्टरी, उसमें स्मेल में, दूसरा ऑप्टिक देखने में, और ऑक्यूलोमोटर दो में डिवाइड है, आई का मोमेंट और प्यूपिल का मोमेंट, और ट्रोक्लियर में अप साइड डाउन इधर उधर जो आंख करते हैं वो कौन रिस्पॉन्सिबल? ट्रोक्लियर। ट्राइजेमिनल तीन में डिवाइड होता है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। क्लियर? और एब्डिशंस में क्या होता है? एब्डिशंस में आईब्रो का मूवमेंट होता है, फेशियल में टंग का मूवमेंट होता है, ऑडिटरी में हियरिंग देखने में काम आता है, ग्लोसोफेरेंजियल में क्या करता है? ये टंग जो होता है टेस्ट जो टेस्ट देते हैं वो कौन करता है? ग्लोसोफेरेंजियल। वेगस क्या करता है? लीवर, गट, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये सबको जो इंफॉर्मेशन देता है, जो सिग्नल्स देता है वो कौन करता है? वेगस नर्व। नेक और शोल्डर का जो एरिया है वो कौन करता है? एसेसरी नर्व। हाइपोग्लोसल जो एरिया है वो कौन है? मसल और टंग। क्लियर? ये सेंटेंस याद कर लेना। ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। फॉर याद करने के लिए कितना? जो 12 पेयर है, और उस सेंसरी कौन सा, मोटार कौन सा, बोथ कौन सा, उसको याद करने के लिए सम सेज मनी मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। क्लियर? ये तो फैक्ट भी है। कुछ लोग करते हैं कि ज़्यादा पैसा जरूरी है, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब बोलते हैं कि ज़्यादा आपके पास अगर दिमाग है तो आप पैसा आराम से बना लोगे। ज़्यादा आपके पास आप पैसा बना लोगे, क्योंकि अगर दिमाग है आपके पास नहीं तो ज़्यादा अगर पैसा भी रहेगा तो उसको भी आप डुबा दोगे। क्लियर?
ये तो फैक्ट भी है। इसके बाद अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले 31 पेयर ऑफ किसका, स्पाइनल नर्व। क्लियर, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। एक मिनट, नाम लिखता हूं मैं, 31 पेयर ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। क्लियर दोस्तों, चलो अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो 31 पेयर है स्पाइनल नर्व का, उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर ये हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो सोमैटिक है वो खत्म हो जाएगा, जो सोमैटिक एरिया है वो खत्म हो जाएगा। अब देखो ये 31 पेयर नर्व्स किधर रहता है, जो हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड देखा था, स्पाइनल कॉर्ड के बाजू में जो नर्व्स पूरे बॉडी में, ओवरऑल बॉडी में, हाथ पैर चेस्ट में, जो इधर पूरे बॉडी में जो फैले हुए हैं, जो इधर उधर पूरा घूमे हुए हैं, वो कौन है, स्पाइनल नर्व। और ब्रेन के अंदर जो भी जो नर्व्स फैले हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। पूरी बॉडी में जो फैले हुए हैं उसको स्पाइनल, जो ब्रेन में फैले हुए हैं उसको क्रेनियल। क्लियर, क्रेनियल हम लोग देख लिए। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। क्लियर, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बनाने के बाद हम लोग लिख लेते हैं नाम जैसे हम लोग अभी लिखे थे। उसके बाद हम लोग को फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। पहले हम लोग पूरा लिख लेते हैं। देखो कितना 31 पेयर रहता है, 31 में 8 क्या रहता है, सर्वाइकल रहता है। तो C1 ऐसा मैं नाम लिख लेता हूँ, C1, C2, C3। क्लियर, C4, C5, C6, C7, 8, 9। क्लियर, ऐसे ही ना, अरे सॉरी 8 तक है ना। क्लियर, इतना हो गया। पहले एक काम करते हैं, अब इसका नाम लिख लेते हैं, इसके आगे फंक्शंस लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, ये पहला क्या है, ये पूरा क्या है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल। तो मैं इसको नाम लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल नर्व, सर्वाइकल नर्व। क्लियर, ये पहले हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाम लिखते हैं, इसका फंक्शंस लिख लेते हैं, तब अच्छा रहेगा। हो गया। अभी देखो ये कौन सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं लोग, वो देख लेते हैं पहले हम लोग। देखो जो भी हमारा ब्लड सप्लाई होता है हेड को, ब्लड सप्लाई होता है हेड को, ब्लड सप्लाई जो हेड को होता है वो कौन करता है, C1 करता है। कौन करता है, C1 करता है। उसमें ब्रेन हो गया, ईयर हो गया, ये भी लिख लो, ब्रेन, जैसे ब्रेन, ईयर। हाँ, ये कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ब्लड सप्लाई किसको किसको देना है, ईयर, ब्रेन और हेड के वो सब पार्ट है, ये सब क्या हो गए कि C1 में हो गए। अब अगर इसके अंदर कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स होती है, उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, पहला तो हेडेक होगा, पहला क्या हो जाएगा, हेडेक। क्लियर, दूसरा क्या हो जाएगा, फैटीग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटीग, और डीजीनेस भी फील होगा, क्या होगा, डीजीनेस भी फील होगा। क्लियर, जो C2 है उसको देख लेते हैं। C2 जो रहता है आई एंड ईयर को, आई, ईयर, टंग और फोरहेड को भी, आई, ईयर, टंग एंड फोरहेड, इसको कंट्रोल करता है। क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या होता है, जो साइनस होता है, साइनसाइड, मतलब अगर सर भारी भारी सा लगता है, साइनस जो रहता है वो कंट्रोल करता है कि हमारा जो ब्रेन है उतना ज़्यादा वजन नहीं लगता है। नहीं तो अगर साइनस नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा वजन लगेगा। तो इसलिए साइनस जब थोड़ा
साइनटाइसिस हो जाएगा। ये जब हो जाएगा साइनिटिस जब हो जाएगा तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, बहुत सर भारी भारी से लगेगा। क्लियर। और अगर कान दर्द करेगा, कान अगर दर्द कर रहा है तो ये भी सिम्टम्स है, तो मतलब C2 में प्रॉब्लम्स है। क्लियर। अगर सुनने में प्रॉब्लम्स है, हियरिंग प्रॉब्लम, ये सारा क्या इंडिकेशन करता है कि C2 में कुछ प्रॉब्लम्स है, C2 में कुछ प्रॉब्लम्स है। क्लियर। अब C3 देख लेते हैं। ये जो चीक रहता है हमारा, जो गाल रहता है उसमें, चीक्स, आउटर ईयर, क्लियर, और जो टीथ रहता है, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, C3। इसमें कौन सा रहता है कि पिंपल्स आता है, ये इंडिकेट क्या करता है कि क्योंकि चिक आ गया है तो पिंपल्स आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि C3 में कुछ प्रॉब्लम है। क्लियर। आगे देखते हैं। जो C4 रहता है, जो C4 रहता है, ये कहाँ कहाँ फैला रहता है, नोज, लिप्स, क्लियर, माउथ, ये सब जगह पे कौन फैला रहता है, ये। क्लियर। और इसका इंडिकेशन है अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो रनी नोज, नोज है तो इसके लिए क्या हो, रनी नोज मतलब सर्दी हो गया, रनी नोज। क्लियर। और सुनने में कुछ प्रॉब्लम होता है, हियरिंग लॉस। क्लियर। और फीवर भी आएगा तो भी इंडिकेट करता है कि C4 में कुछ प्रॉब्लम्स है। क्लियर। C5 में क्या होता है, जो नेक रहता है, नेक, और जो फेरिंग्स रहेगा, जो फेरिंग्स रहेगा उसमें उसको कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर सोर थ्रोट होता है, सोर थ्रोट मतलब गले के अंदर कुछ ऐसा बैक्टीरिया ऐसा लगता है, ऐसा अगर करते हैं तो वो प्रॉब्लम होता है कि मतलब C5 में कुछ प्रॉब्लम है, सोर थ्रोट, लेरिंगाइटिस, लेरिंगाइटिस। C6 देखते हैं। नेक मसल, शोल्डर, टॉन्सिल्स, नेक मसल, शोल्डर। इसमें क्या है, अगर हमारा नेक जो रहेगा वो अगर स्टिफ हो जाएगा तो भी क्या होगा, ये भी इंडिकेट करता है, ये भी इंडिकेट करेगा। नेक मसल और शोल्डर, नेक मसल और शोल्डर। जैसे क्या होता है, कभी कभी ये जो हमारी गर्दन रहती है बहुत सारी स्टिफ हो जाती है, ऐसे घुमाने में भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो क्या हो गया, स्टिफ नेक, स्टिफ नेक। क्लियर। और आर्म पेन होगा, मतलब कि शोल्डर है तो अगर आर्म पेन हो रहा है तो भी प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर। और अगर कफ है तो ये भी। और C7 में क्या होता है, जो थायराइड रहेगा, जो थायराइड रहेगा, C7 और C8 का एक ही है, तो ये क्या होता है कि जो थायराइड रहेगा, थायराइड ग्लैंड, उसको कंट्रोल करता है, शोल्डर को कंट्रोल करता है, और एल्बो, शोल्डर, एल्बो। क्लियर। अगर प्रॉब्लम होती है, थायराइड का प्रॉब्लम कुछ हो जाता है तो थायराइड में, क्योंकि थायराइड ग्लैंड है तो अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो थायराइड ग्लैंड हो गया, थायराइड। क्लियर। ये हो गया। आगे भी देखते हैं। इसके बाद ये C हो गया, C8 तक हो गया। अभी हो गया थोरेसिक, देखेंगे अभी क्या देखेंगे, थोरेसिक। तो इसके पूरा बारे लिख लेते हैं, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। क्लियर।
तो एक एक के आगे नाम लिखते चले जाते हैं। जो T1 है वो क्या करता है, फोर आर्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फोर आर्म हो गया। तो फोर आर्म के नीचे का जो भी पार्ट रहेगा पूरा फोर आर्म हो गया। फिर उसके बाद इसोफेगस और इंक्लूडिंग ट्रैकिया इसको कंट्रोल करता है। अगर फोर आर्म्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, हाथ दर्द कर रहा है, पैर दर्द हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो गया, और दूसरा आर्म पेन हो रहा है, तो क्या ये इंडिकेट क्या करता है कि T1 में कुछ प्रॉब्लम्स है। T2 में क्या हो गया, हार्ट हो गया। क्लियर, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा तो कौन, T2 कंट्रोल करता है। तो कोई भी हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर चेस्ट का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वो T2 कंट्रोल करता है। T3 में क्या होता है, लंग्स को कंट्रोल करता है। तो ब्रोंकाइटिस अगर हो गया, ब्रोंकाइटिस हो रहा है चेस्ट में, अगर ये सब प्रॉब्लम हो रही है, खांसी वांसी आ रही है, तो ये कौन बोलता है, कफ हो गया, निमोनिया हो गया। क्लियर, T4 में क्या हो जाएगा, T3 हो गया, T4 हो गया तो गॉल ब्लैडर को करता है ये कंट्रोल, गॉल ब्लैडर। क्लियर, तो गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, तो ये इंडिकेट करेगा। गॉल ब्लैडर कंडीशंस कुछ रहेगा तो भी कंडीशंस लिखो, स्टोन मत लिखो। जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस भी एक टाइप का हो गया। क्लियर, T5 में क्या होगा, लीवर लीवर रहेगा, तो लीवर कंडीशन, इसमें जॉन्डिस लिख सकते हो, इसमें भी जॉन्डिस लिख सकते हो। स्टमक है तो मतलब इंजेक्शन, मतलब खाना अच्छे से पचा नहीं है, इंजेक्शन हो गया, हार्ट बर्न हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। जो T7 है, पैनक्रियाज एंड डिओडेनम ऊपर वाला जो पार्ट रहता है इसके लिए। तो अगर अल्सर होता है तो बताता है। क्लियर, अल्सर होगा या इंजेक्शन होगा तो भी इंडिकेट करता है। क्लियर, ये भी इंडिकेट किया। अब T8 में क्या होता है, स्प्लीन क्या करता है, स्टोरेज ऑफ लिम्फ वेसल्स। इसमें क्या होता है, अगर ये इसमें कुछ लिम्फ में प्रॉब्लम्स होती है तो उसको क्या बोलते हैं, जो लिम्फ रहेगा क्या करेगा, डिक्रीज जाएगा, लिम्फ की जो कैपेसिटी रहेगी वो रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो इंडिकेट करता है। T9 में क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड। T9 में क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड। इसमें क्या हो गया कि जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं, वो इंडिकेशन है। T10 किडनी। क्लियर, एनी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम। क्लियर, T11 इसमें भी क्या होता है, किडनी और किडनी के साथ में यूरेटर्स। क्लियर, तो मतलब पिंपल्स आता है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स अगर बाहर नहीं निकलता है तो क्या होता है, पिंपल्स आता है, और स्किन का कुछ भी कंडीशंस रहेगा या किडनी प्रॉब्लम। और लास्टली है थोरेसिक में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलॉन। स्मॉल
इंटेस्टाइन एंड कोलन। कोलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है कि गैस जो बनता है, जो गैस बनता है उसको बोलते हैं। अगर गैस बन रहा है तो मतलब T12 है। उसके बाद टी हो गया, उसके बाद हम लोग क्या आ जाते हैं, लंबार पे आ जाते हैं। लंबार कितना होता है, 5 रहता है। इसके लिए L1 L2 L3 L4 L5। क्लियर। जो L1 है ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कोलन को कंट्रोल करता है। कोलन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर डायरिया की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर डायरिया की प्रॉब्लम होती है कि मतलब अगर लार्ज इंटेस्टाइन में अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है। L2 में क्या हो जाता है, अगर अपेंडिक्स है, जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं अपेंडिक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, एब्डोमेन। क्लियर। क्रैम्प आता है पेट में उसको बोलते हैं या अपेंडिक्स प्रॉब्लम, अपेंडिक्स प्रॉब्लम। L3 में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन जो भी रहता है वो सेक्स ऑर्गन। क्लियर। यूटरस हो गया और ब्लैडर हो गया, यूटरस हो गया और ब्लैडर। तो अगर मेंस्ट्रुअल पेन होता है, मेंस्ट्रुअल पेन, मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है या इरेगुलर पीरियड हो रहा है, इरेगुलर पीरियड, ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती है, यही। क्लियर। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन है, इसके अंदर कुछ डिफेक्ट है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कंट्रोल करता है यूरिन को और हार्मोन जो सीक्रेट होता है उसको। प्रोस्टेट ग्लैंड इसको कंट्रोल करता है। तो अगर बैक पेन हो रहा है तो ये बैक पेन मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है। क्लियर। लोअर बैक हो गया, L5 में लोअर बैक। क्लियर। थाइज हो गया। क्लियर। तो मतलब बैक पेन हो गया, इसमें बैक पेन हो गया। क्लियर। लेग पेन हो गया। ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती है, इसका। और उसके बाद जो S1 से लेके S1 से S1 S2 S3 नीचे कर लेता हूं, S1 S2 S3 S4 और S5, ये जो टोटल है, ये जो टोटल है, तो इसको कौन कौन कंट्रोल करता है, इसको कौन कंट्रोल करता है दोस्तों, इसको इसको कंट्रोल करता है जो हमारा हिप बोन रहता है। कौन रहता है, हिप बोन। तो मतलब अगर बैक बोन में प्रॉब्लम है तो क्या हो गया, बैक पेन, बैक पेन। लास्ट में क्या है हमारा, कोकिक्स। क्या है, कोकिक्स। कोकिक्स मतलब क्या हो गया, जो रेक्टम और एनस, रेक्टम एंड एनस। क्लियर। तो कोकिक्स मतलब, कोकिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोन। तो अगर टेल बोन में अगर पेन है तो भी इंडिकेट क्या करेगा, यही। टेल बोन में अगर पेन है तो भी इंडिकेट करेगा कि सी जो कोकिक्स है उसमें है। क्लियर। हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखिए, आज पूरा देख लिए। देखो 12 पेयर है, पूरा एक एक का आपको नाम पहले रोमन में लिखना पड़ेगा, और जैसे जैसे नाम है पूरा वैसे ही नाम लिखना। ऑल्फैक्टरी हो गया, ऑप्टिक हो गया, ऑक्यूलर हो गया, पूरा ऐसे नाम लिखो।
उसके बाद सेंसरी कौन सा, मोटार कौन सा है, मिक्स कौन सा है, या फिर बोथ कौन सा है। फिर उसके बाद एक एक दो दो वर्ड लिख दो, फंक्शन उसका उसका रोल क्या होता है वो लिख दो। फिर 31 पेयर जो है इसका लिखो। क्रेनियल 12 हो गया, तो स्पाइनल की कितना हो गया, ये कितना हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का स्पाइनल हो गया, तो स्पाइनल कितना हो गया 31 पेयर। 31 पेयर में 8 हो गया सर्वाइकल, 12 हो गया थोरेसिक, 5 हो गया लंबा 5 हो गया लंबार, 5 हो गया सैक्रम, 1 हो गया कोकिक्स। 8 12 20 और 5 5 10 30 और 31, 31 पेयर हो गया। उसका एक एक वर्ड का यूजेस लिख दो और आपका पूरा 31 पेयर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग को क्या देखे, सोमैटिक। क्या देखे, सोमैटिक। सोमैटिक में कितना, क्रेनियल 12 और स्पाइनल कितना 31। तो मतलब जो ब्रेन के अंदर जो नर्व है वो कितना है 12, और स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके इधर, तो स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व है वो कितने हो गए 31 पेयर। कितना हो गए 31 पेयर। ये ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन हो गया, ऊपर का ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। इसके अंदर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरा बाहर, इस साइड वैसे 12, इस साइड वैसे 12। ये क्या हो गया हमारा क्रेनियल, ये क्या हो गए क्रेनियल नर्व। और इधर 31, इधर 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्पाइनल नर्व। ये क्या हो गया क्रेनियल। ये हो गया ब्रेन हमारा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। और ये है वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर क्या है, ये कवरिंग है। क्या हो गया वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन के आगे सिग्नल गया, उसको ट्रांसमिट करने, ब्रेन की तरफ से सिग्नल जो आ रहा है उसको ट्रांसमिट करने का काम जो नर्व्स है वो ये हो गया। और इसके बाद जो क्रेनियल है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर फिर जो नर्व्स है पूरी, कोई हाथ में गया, कोई पैर में गया, कोई शोल्डर में गया है, कोई हिप में गया है, कोई हार्ट में गया है, कोई लंग्स में गया है, जो पूरा नर्व्स गया है वो क्या होगा स्पाइनल नर्व्स। ये हो गया क्रेनियल नर्व्स। ये स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल्स। 12 पेयर, 31 पेयर। आई होप यू अंडरस्टूड, कुछ डाउट नहीं रहेगा। ये 12 पूछता है एग्जाम में, 31 पेयर ज़्यादा नहीं पूछता लेकिन 12 पूछता है। इसको जैसे रोमन मैंने लिखा था 1 2 3 पूरा ऐसे ही, पहले की जगह पहला, दूसरे जगह दूसरा, फिर उसके बाद उसका नाम लिख दो, फिर उसका सेंसरी है कि मोटार है कि मिक्स है कि बोथ है वो लिख दो, फिर उसके बाद आगे उसका 1 2 फंक्शंस लिख दो, पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।